और अब बात बिपरजॉय के कहर की। टोंक से खबर है, जहां बिपरजॉय का ऐसा असर दिखा कि नगर फोर्ट इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में 315 mm बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रमुख सरोज बंसल भी हालातों का जायजा लेने पहुंची है। सड़कों पर लबालब पानी होने के चलते नगर फोर्ट, घाट, दूनी, इसके अलावा नगर फोर्ट से नैनवा मार्ग बंद हो चुका है। आमजन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट है वो भी जारी कर दिया। अगले 24 घंटों में अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं नगर फोर्ट कस्बे की है, जो कि टोंक जिले के अंदर पड़ता है और बाढ़ के हालात यहां पर पैदा हो चुके हैं। जिला प्रमुख सरोज बंसल भी इलाके का दौरा करने गई हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 24 घंटे भारी बारिश यहां पर हो सकती है। टोंक जिले के नगर फोर्ट में पिछले 24 घंटों में राजस्थान में सबसे ज़्यादा 315 mm की बारिश दर्ज की गई और हालात इस तरह के हैं नगर फोर्ट में कि यहाँ पर पूरा कस्बा जलमग्न हो गया है। खेत पानी से लबालब है, पानी की चादर चल रही है। जिला प्रमुख सरोज बंसल है, वो यहाँ पहुँची है। नरेश बंसल वो खुद यहाँ मौके पर मौजूद है, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, जुटा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले 24 घंटों में क्या देख रहे हैं, किस तरह का नज़ारा था, कितना भयावह? आज चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जो विपरजॉय का जो कहर है वो पूरे नगर फोर्ट पे आ पड़ा है। चारों तरफ आज ये पूरा रोड भर पानी है, चारों खेतों में पानी भरा हुआ है और हम सिटी में जाते हैं तो पूरे घरों में आज पानी भरा हुआ है। हर घर के अंदर पानी है, जो नीचे कच्चे घर है वो डूब चुके हैं। तो स्टेट हाईवे पढ़ाई नगर फोर्ट दूनी वाला है, इस पे 6 फीट पानी था और इस पे इस प्रकार का कहर था कि प्रशासन अलर्ट था। 4 दिन से प्रशासन ने अलर्ट दे रखा था, क्योंकि ये जिला प्रमुख सरोज बंसल जी का क्षेत्र है। प्रशासन इससे लगातार मॉनिटरिंग में, पंचायत प्रशासन, जिला प्रशासन, उपखंड स्तर का प्रशासन और तहसील प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम हमारे दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि वो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। बेवजह बरसात में बाहर ना निकले। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। सुरई जिले के दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी हैं। बिपरजॉय तूफान से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। चौधरी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ तूफान से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और अधिकारियों को जल्द से जल्द नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए हैं, जिससे तत्काल राज्य सरकार लोगों के नुकसान की समय पर भरपाई कर सके। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी जहां भी प्रभावित क्षेत्र में गए, लोग उनसे संतुष्ट हुए। लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ की। तो आपको बता दें कि जो उप मुख्य सचेतक हैं वो दौरे पे, उनके पास प्रभारी मंत्री के तौर पर चार्ज है सुरोई का। बिपरजॉय तूफान से प्रदेश की सब्जी मंडियां भी प्रभावित हुई हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में सब्जियों का आदान प्रदान का कार्य रुक जाने से मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंच रही हैं। साथ ही बिपरजॉय के चलते हुए तेज बारिश से सब्जियों की फसल पर कहर बनकर ये जो तूफान है वो टूटा है। सब्जी व्यापारियों ने आने वाले दिनों में सब्जियों के दामों में तेजी होने की संभावना भी जताई है। जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने इस मसले पर मोहना सब्जी मंडी में व्यापारियों से खास बातचीत की है। तो आपको बता दें कि ये जयपुर की मुहाना सब्जी मंडी जो है ना, उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुहाना सब्जी मंडी समेत प्रदेश की जो अलग अलग इलाके हैं जहां पर मंडियां हैं, वहां पर इस बिपरजॉय तूफान के चलते जो फसल है, सब्जियों की फसल, वो समय पर नहीं पहुंच पा रही और ऐसे में जो सब्जियां हैं वो आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है। मुहाना फल सब्जी मंडी संघ के जो तमाम पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जो व्यापारी, उन्होंने ये बात भी बताई है कि आने वाले दिनों में इनकी जो दाम है वो बढ़ सकते हैं और साथ में जो सब्जियां खेतों में लगी हुई थी उसको भी काफी नुकसान बिपरजॉय के तूफान के कारण भी हुआ है। बिपरजॉय तूफान के चलते राजस्थान में भी सब्जियों पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो एक दूसरे राज्यों में जो सब्जियां ट्रांसपोर्ट होती है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। तो आज हम जो जयपुर की सबसे बड़ी जो मुहाना सब्जी मंडी वहाँ पहुँचे हैं, जहाँ आप देख सकते हो जो माल है वो जो ट्रांसपोर्ट होना था वो नहीं हो पा रहा है, यहीं पड़ा हुआ है। और जो दिनों में सब्जियों के दाम भी बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में कितना प्रभाव पड़ रहा है सब्जियों पर, कितना दाम बढ़ेंगे, उसको लेकर जो व्यापारी हैं सब्जी मंडियों के, उनसे बात करते हैं। क्योंकि सर, आप
जो सब्जी अन्य प्रदेशों में या मोहाना मंडी से सप्लाई होती थी वो पूरी तरीके से रुक गई है। ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बाधित हो रहा है, जिसके कारण हमारी जो उपज है मंडी में जो सब्जियां आ रही है वो बिक नहीं पा रही है। किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और जो मुख्य तौर पर हम बात करें टमाटर, हरी मिर्च और लौकी की, इन फसलों को काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। बढ़ेगी, जिसका सीधा सीधा भार निश्चित रूप से आम उपभोक्ता के ऊपर पड़ेगा, आम जनता के ऊपर पड़ेगा और सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। देखिए, बिपरजोई तूफान का जो असर है आम उपभोक्ताओं पे पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तब आप खड़े हुए हैं, आप बताएं क्या देख रहे हो कि जो कि तूफान चल रहा है अन्य राज्यों में, जैसे गुजरात में तूफान आ रहा है, मुंबई में देखा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है, कितना इसका असर, कितनी महंगाई, कितने दाम, जो सब्जियाँ खराब हो रही है। सब्जियाँ तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई तूफान से कि सारे जो खेतों के अंदर बेलड़े थे उस पर हवा आकर के सब फूल चढ़ गए, उल्टे सीधे हो गए, उससे कि माल की सब आवक ही बंद हो गई। अब इस समय जो आ रही है बरसात का गड़ा हुआ माल आ रहा है और इस समय लगातार बरसात हो रही है, माल की आवक ज़्यादा है क्योंकि माल एंड होने पर है और इसलिए से बाजार जो मद्दा है, टमाटर फेंका जा रहा है। टमाटर को 6 महीने से हो गए। टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, घिया ले लो, बैंगन ले लो, लौकी ले लो, खीरा ले लो। इस साल उनके 2 से 5 रुपए किलो से ऊपर उनको किसी भी चीज़ में नफ़ा नहीं हुआ, यानी कि उनके पानी का पैसा भी नहीं निकला होगा यहाँ के अपने राजस्थान के किसान, क्योंकि आगे आवक भी नहीं है। कहीं भी लोडिंग करो वहाँ पे माल के पैसे भी नहीं बढ़ते और किसान भी कहीं नहीं जा रहा, सब माल यहीं पे आ रहा है, इसी मंडी में आ रहा है। और आप हालत देख रहे हो, टमाटर यहाँ बिखरा पड़ा, बैंगन भी नहीं बिक रहा। तो नहीं कह सकते हैं कि तूफान का जो असर है वो सब्जी मंडी में काफ़ी देखने को मिल रहा है। व्यापारी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, किसान भी प्रभावित हो रहे हैं, सब्जियाँ भी खराब हो रही है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। बिपरजॉय तूफान की वजह से आई बारिश ने जयपुर नगर निगमों की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। जयपुर जिला प्रशासन ने नगर निगम को 15 जून तक सभी नाले नालियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर निगमों ने सफाई और कचरा संधारण के लिए टेंडर भी करवाए। लेकिन आज तक भी अधिकांश नाले नालियों की सफाई नहीं होने से शहर की सड़कें लबालब होती नजर आ रही है। नालियों का पानी सड़कों पर आने से सड़कें पूरी तरह से लबालब दिख रही हैं। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मानसून से पहले आई बारिश को लेकर सड़कों के हालात का जायजा लिया जी मीडिया टीम ने। और ये उसी का एक छोटा सा नमूना जिसे कह सकते हैं कि ये उसी का नमूना है कि नाले नालियों का पानी बहकर ये सड़कों पर आ गया और सड़कें लबालब हो गई। अगर प्रशासन की चेतावनी के बाद अगर दोनों निगम समय पे कार्य करती और नाले नालियों की सफाई प्रॉपर होती तो ये पानी निकासी होता और सड़कों पर नहीं, ये नालियों के जरिए। इस मानसून ने अभी प्रदेश में दस्तक भी नहीं दी कि राजधानी की सड़कें लबालब हो गई। ये हाल है बिपरजोई तूफान से आने वाली बारिश का। ये बारिश दोनों नगर निगमों के लिए एक चेतावनी भरी बारिश है कि जब मानसून से पहले ये हालत है तो मानसून में क्या होगा। हम शहर के एमडी रोड पर खड़े हैं जो कि एक पॉश एरिया है, लेकिन नालों की सफाई नहीं होने के चलते शहर की सड़कें लबालब हो गई। ऐसे में आधे घंटे की इस बारिश ने दोनों नगर निगमों के कार्यों की पोल खोलकर रख दी। जिला प्रशासन ने नाले नालियों की सफाई के लिए 15 जून की डेडलाइन दी थी, लेकिन आज 19 जून तक भी नाले नालियों की सफाई नहीं होने से हालात ये बने हुए हैं कि शहर की सड़कें लबालब हो रही है। ऐसे में आम जनजीवन तो त्रस्त है ही, लेकिन खासकर दुपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल देखने वाली बात है कि क्या आने वाले मानसून से दोनों नगर निगम आम लोगों को, आम जनजीवन को राहत दिला पाएगी या मानसून में भी हालात इसी तरह के बने रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। अजमेर में बिपरजॉय तूफान के चलते पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते केसरगंज इलाके में एक मकान की दीवार गिर गई। बाबू मोहल्ला इलाके में हुए हादसे के चलते दीवार से सट कर खड़ी 2 कारों को नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त दीवार के पास और कार के अंदर कोई भी नहीं था, वरना जनहानि भी हो सकती थी। जिस हिसाब से 2 दिन से लगातार बारिश चल रही है, तो एक बाबू मोहल्ले वार्ड नंबर 20 के अंदर एक ये दीवार जो कुछ पहले ही तिरछी हो रखी थी काफ़ी सालों से, हो सकता है कि रिपेयरिंग की कोई प्रॉब्लम हो या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, तो आज ढह करके गिर गई। 2 कारों को क्षति पहुंची है। जान की कोई हानि नहीं हुई। सबसे बढ़िया बात यह है, सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस दीवार के नीचे किसी को लगी नहीं है। 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ है।
और ब्यावर में बिपरजॉय का असर तीसरे दिन भी बना रहा। तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह पेड़ों के टूटकर गिरने से विद्युत लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बिजली गुल रही है। और अब बात करौली की। बिपरजॉय के असर के चलते करौली के टोडा भीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में सोमवार को बारिश का दौर चलता रहा। बारिश दिन भर कभी तेज और कभी धीमी गति से होती रही। वहीं बारिश से तापमान में गिरावट होने से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस भी ली है। इलाके में दिन का तापमान 38 डिग्री से घटकर 27 डिग्री पर आ गया। हालांकि दिन भर बारिश होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। बारिश के कारण कस्बे के बाजार सूने नजर आए। अच्छी बारिश को देखते हुए किसानों ने बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी तरफ इस बारिश ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। कस्बे में पानी की निकासी के लिए बनाई गई नालियों में कचरा जमा होने से बारिश का पानी नालियों से बाहर निकलकर सड़क पर बहने लगा है। इससे नालियों में जमा गंदगी सड़क पर आ गई, जिसकी वजह से सड़क पर जगह जगह गंदगी नजर आई है। अरब सागर से उठे चक्रवात बिपरजॉय ने पूरे राजस्थान को अपनी जद में ले रखा है। बिपरजॉय के चलते नागौर के पर्वतसर में 2 दिनों से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश रुक कर हो रही है। आज ग्राम मंगलाना, खोखर और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से उप जिला अस्पताल परिसर, बस स्टेशन समेत निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश होने से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। राजसमंद जिले में बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिला है। तूफान की वजह से पूरे जिले में अब तक 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। तो वहीं बिपरजॉय तूफान के असर के चलते नदियों और बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने नदियों और बांध के पास जाने से लोगों को मना किया है। छापरखेड़ी गांव में जलभराव की सूचना पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र का मौका मुआयना कर पानी निकासी के निर्देश दिए हैं। करौली में बिपरजॉय चक्रवात के चलते रुक रुक कर झमाझम बरसात हो रही है। करौली जिला मुख्यालय समेत सपोटरा, टोडा भीम, हिंडौन, मंडरायल क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। ठंडी हवाओं और बरसात से तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जलभराव को लेकर लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद नगर परिषद ने नालों की सफाई नहीं कर पाई।